मेरे बहुत ही सम्मानित साथियों, बहुत बहुत प्यार, हृदय की असीम गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। आज हम जिस योग के बारे में बात करने जा रहे हैं वो उन माताओं बहनों के लिए है जो जीवन में सिर्फ एक बार ही गर्भ धारण करती हैं। दोस्तों, संतान का ना होना किसी औरत के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। हर औरत चाहती है कि वो जीवन में एक बार माँ अवश्य बने, अपनी कोख से वो किसी जीव को जन्म अवश्य दे। और ईश्वर ने भी नारी को ये सम्मान प्राप्त किया है, नारी को ये वरदान दिया है कि वो अपनी कोख से कोई जीव पैदा करे और इस संसार को आगे बढ़ाए। दोस्तों, कुंडली में जब शनि की पनौती लगती है तो इस योग का निर्माण होता है जिसे हम काक बंध्या योग कहते हैं। जिस स्त्री की कुंडली में काक बंध्या योग होता है वो सिर्फ जीवन में एक बार ही गर्भ धारण कर पाती है, चाहे वो कुछ दिनों के लिए हो, चाहे कुछ महीनों के लिए हो, या फिर वो पूरे बच्चे को जन्म दे लेकिन वो बच्चा जीवित नहीं रहता। दोस्तों, इस तरह के योग को हम काक बंध्या योग कहते हैं। मेरे पास बहुत से जो कुंडली दिखाने आते हैं भाई बहन, वो मुझसे पूछते हैं, वो मुझसे तरह तरह के सवाल करते हैं और वो कहते हैं कि हमारे घर में जो स्त्री है वो एक बार गर्भ धारण कर चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि वो फिजिकली बिल्कुल फिट है और वो दोबारा भी गर्भ धारण कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। जिस औरत की कुंडली में काक बंध्या योग होता है वो दोबारा गर्भ धारण करने के काबिल नहीं होती। आज मैं आपको बताऊंगी कि कुंडली में ऐसा कौन सा योग है कि जिससे हम जान सकते हैं कि जिस स्त्री की कुंडली में ये योग है वो दोबारा गर्भ धारण नहीं कर सकती। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको उसका एक सरल उपाय भी बताऊंगी जिससे कि वो जिस उपाय को करने से वो दोबारा गर्भ धारण कर सकती है। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको एक महाभारत की कहानी बताती हूँ कि जब द्रौपदी को शनि की पनौती लगी थी तो उसने दुर्योधन का मजाक उड़ाया, जिस वजह से दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया और इसी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। और महाभारत के युद्ध में जो आचार्य द्रोण थे वो मारे गए। आचार्य द्रोण का बेटा था अश्वत्थामा, जिसने ये प्रण लिया कि वो द्रौपदी के वंश को खत्म कर देगा और उसने द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे उन्हें आग में झुलसाकर मार डाला। द्रौपदी को जब ये पता लगा तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने अश्वत्थामा से बदला लेने का निश्चय किया। लेकिन द्रौपदी को पता था कि अश्वत्थामा एक ब्राह्मण है और अगर उसने अश्वत्थामा की हत्या कराई तो उसे ब्रह्म दोष लग सकता है। लेकिन द्रौपदी के मन में ये आग सुलगती रही कि अश्वत्थामा ने उसके बच्चों को क्यों मारा। तो श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को समझाया कि जब राजा हरिश्चंद्र पर शनि की पनौती लगी थी और वहां पर बहुत से ऋषि मुनि तप कर रहे थे, तब जो ये तुम्हारे 5 पुत्र थे इन्होंने उन ऋषि मुनियों का बहुत मजाक उड़ाया था। तब उन ऋषि मुनियों ने उन बच्चों को श्राप दिया था कि जब तक वो किसी ब्राह्मण के हाथों नहीं मारे जाएंगे वो इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, ऐसी होती है शनि की पनौती। अब हम बात करेंगे कुंडली के बारे में। आप तो जानते ही हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में से किसी भी भाव में जहां पर गुरु बैठते हैं, गुरु से पहले भाव में या अगले भाव में अगर शनि बैठ जाए और उससे पिछले भाव में कोई भी क्रूर ग्रह, राहु, केतु, मंगल, कोई भी क्रूर ग्रह बैठ जाए तो ऐसे में गुरु को पाप कर्तृ योग लग जाता है। और ऐसी अवस्था में
जो योग बनता है उसे हम काक बंध्या योग कहते हैं। जिस भी स्त्री की कुंडली में ये स्थिति होती है, ऐसी स्त्री दोबारा गर्भ धारण करने के लायक नहीं होती। लेकिन इसका एक बहुत ही सरल और बहुत ही सटीक उपाय है कि आपको करना क्या है कि सिर्फ ये उपाय आपको 21 दिन करना है और 21 दिन में ही आप बहुत चमत्कार देखेंगे। अगर आप चाहें तो दोबारा गर्भ धारण करने तक भी ये उपाय कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक मंत्र का जाप करना है जो इस प्रकार है, ओम नमो शक्ति रूपाय मम ग्रह संतति कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों, इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि आप इसे करके देखिए, आपको इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिलेगा। दोस्तों, ये जो भी एपिसोड हम बनाते हैं ये हम बहुत ही जांच परख कर, बहुत ही अनुभव के साथ बनाते हैं। इन्हें आप सत्यता की कसौटी पर परख सकते हैं और आप इन पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो आज मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।